शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका अन्वान है मतनू मौज़ूआत। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5.2, उसका लेक्चर नंबर 3, और हमारे सबक का अन्वान है जोहोर और वापसी। मैंने पहले के 2 लेक्चर्स में भी आपको बताया था जोहोर मलेशिया के एक शहर का नाम है। इसकी तस्वीर भी मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये तस्वीर भी इसी शहर से मुतल्लिक है। हमारे सबक की आज की हासिलात ताल्लुम है, एक तो है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ सकेंगे इस सबक की तकमील के बाद, और इसके साथ साथ असलूब, मकसूद और बयान के पेश नज़र इबारत पढ़ सकेंगे। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम आपको पढ़ना की फहरिस्त में लिए मिलेंगे। और बच्चों, ये दोनों हासिलात ताल्लुम हम पहले भी सीख चुके हैं मुख्तलिफ असबाक की पढ़ाई के दौरान। आज दोबारा इस पर हम काम करेंगे, लेकिन पहले अपने सबक को शुरू करने से पहले हम वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। अगर कोई शख्स जानबूझकर कुरान गलत पढ़ता है, क्योंकि हमारा आज के हासिल ताल्लुम का एक हिस्सा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से भी मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र की जो वजाहत है वो भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से ही मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स जानबूझकर कुरान गलत पढ़ता है तो ऐसा शख्स सख्त मुजरिम और गुनाहगार है। हदीस शरीफ में है कि कुरान ऐसे शख्स पर लानत करता है क्योंकि ऐसा शख्स तहरीफ लफ्ज़ी का मुर्तकब होता है, और तहरीफ लफ्ज़ी कुफर के मुतरादिफ है। जी बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज लिखेंगे और मौलम से इनका तलफ़्फ़ुज़ पूछेंगे। अल्फाज है, मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी, बच्चे खुद पढ़कर बताएंगे कि ये अल्फाज क्या लिखे हुए हैं और इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोके और इन लफ्ज़ों का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अपने मौलम को बताइए। शाबाश, आप जान चुके हैं कि ये अल्फाज क्या लिखे हुए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या करेंगे। बच्चों, आज के सबक में भी आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ने का तरीका समझाने के साथ साथ क्या और सिखाया जाएगा, असलूब, मकसूद और बयान के पेश नज़र इबारत पढ़ने का तरीका आपको समझाया जाएगा। असलूब क्या है ये भी गुज़िश्ता असबाक में आपको बता चुके हैं। मकसूद मकसद की जमा यानी मुसन्निफ़ का इबारत लिखने का मकसद क्या है, और बयान यानी जो जिस अंदाज में वो बयान कर रहा है वो क्या है, और असलूब कहा जाता है अंदाज को। इन दोनों हासिलात ताल्लुम को समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबक 5.2 का पहला निफ्स आज पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी सबक नज़म हो, नसर हो, उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उस सबक में ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। वो ख़ास अल्फाज जो आप उस सबक में पहली बार पढ़ने वाले हैं। जोहोर और वापसी के ख़ास अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है घसीट, महलात, एथेंस, ट्रांजिस्टर, रिफल्स पैलेस, स्टीमफोर्ड रोड, यूरश, लज़्ज़ते आवारगी। इन लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद मौलम इनके मायने और मफ़हूम बताएंगे, जो हर बार मैं बताती हूँ किसी भी सबक या नज़म की पढ़ाई के दौरान में, कि इन तमाम अल्फाज के मायने और मफ़हूम दरसी किताब के आखिर में मौजूद हैं, वहाँ से भी देखे जा सकते हैं। और किसी भी सबक की बुलंद ख्वानी के दौरान मौलम लुगत का इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चों को भी सिखाएं कि कोई भी नया लफ्ज़ है तो उसका मायने किस तरीके से तलाश किया जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के मतन की तरफ। ये हमारे सबक 5.1 का पहला सबक का पहला इक़्तिबास है, दुनिया का कौन सा शहर है। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ किस तरह अदा करना है। और हर बार मैंने आपको बताया है कि एक तो ज़ेर ज़बर यानी रमूज़ औक़ाफ़ का ध्यान रखा करें और एराब का ध्यान रखा करें। यहाँ पर जैसे कोमा आया है, यहाँ पर हल्का सा हमने सक्ता, इसको उर्दू में सक्ता की अलामत है, यानी हमने यहाँ पर हल्का सा रुकना है। ये ख़त्मा है, यहाँ पर रुकना है। फिर ये ज़ेर हमारा जो है एराब लगा हुआ है, यहाँ पर रुकना है। इस तरह की यहाँ पर तशदीद लगी हुई है, ये एराब लगा हुआ है। किसी भी लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए हमें एराब पर भी ध्यान रखना है। ये ऊँट, वाव पेश, ठीक है। चरागे रुख, ज़ेर लगा हुआ है, चराग के आगे ज़ेर है तो ये क्या होगा, चरागे,
और रुख के नीचे भी जेर लगाई हुई है, तो चिरागे रुखे ज़ेबा। अब हम पढ़ेंगे दुनिया का कौन सा शहर है जहां काबिले दीद चीज़ें नहीं। हम दिखाने पर आए तो कराची में भी बहुत कुछ दिखाकर सयाह को हैरान कर सकते हैं। अगर तारीखी आसार, महलात और बागात की कबील की कोई शय नहीं तो ऊंट गाड़ी तो है। फिर महलात और बागात तो हर पुराने शहर में मिल जाते हैं, लेकिन ऊंट गाड़ी तो बगदाद, एथेंस, काहिरा वगैरह में चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर ढूंढे तब भी ना मिले। पहला इक्तबास कराची शहर से मुतल्लिक है। कराची शहर में की भी आपको तस्वीर लगी नजर आ रही होगी। अब हम बात करेंगे लाहौर की, और ये लाहौर के एक तारीखी मकाम की तस्वीर है। लाहौर में भी कई मकामात दीदनी हैं। मुगलिया खानदान के दूर अंदेश हुक्मरानों ने कैमरे और दूरबीन लेकर यूरिश करने वाले सयाहों की ज़रूरत का अंदाज़ा पहले से कर लिया था। एक बादशाह किला बना गए और इसके दरो दीवार पर शीशे, कांच वगैरह लगा गए कि देखो और हैरत करो। इसी तरीके से मौलम भी सबक का पहला निफ्स मुकम्मल करेंगे। पहला निफ्स हमारा जो हम ख़त्म करेंगे आज के दिन में वो यहाँ पर ख़त्म होगा। एक दिन हमारे मेज़बान ने कहा, उठाओ ढोल ताशे और चलो जोहर। हमने कहा, जोहर तो मलेशिया में है और वीज़ा हमारे पास नहीं। बोले, पासपोर्ट साथ ले चलो, मिल जाएगा। लज़्ज़त आवारगी में हम तैयार हो गए। जब पढ़ लें यहाँ तक मौलम पहला निफ्स ख़त्म कर लें तो वो ज़रूर इस सवाल से मुतल्लिक तलबा से सवाल करें, और अगर तलबा को इसके बारे में मालूमात नहीं है, वैसे तो किताब में लिखा हुआ है जोहर शहर किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है उसके मुतल्लिक थोड़ी सी मालूमात दें। पहले एक बार मौलम बुलंद ख्वानी करें, फिर जब तलबा से पूछ लें जो लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही हो उसको दोबारा बताएं। बच्चों, आपको भी जो लफ्ज़ मुश्किल लगे यानी जिसका तलफ़्फ़ुज़ आपको अदा करने में थोड़ी सी भी मुश्किल पेश आए, आप हाथ खड़ा करें और मौलम से पूछें। किसी जुमले का मफ़हूम आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी अपने मौलम से इजाज़त लेकर उनसे पूछें, मायने और मफ़हूम पूछें, ताकि आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करने की मश्क भी हो सके। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की सरगर्मी की तरफ। उस सरगर्मी में आपने क्या करना है, मौलम जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे और हर ग्रोह को दर्ज-ए इबारत, ये 2 इबारत हैं जो नमूने के तौर पर मैंने वर्कशीट में लगा दी हैं। दोनों ग्रोह में से एक एक तालिब इल्म इन इबारत की बुलंद ख्वानी करेगा, यानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इन इबारत को पढ़ेगा, और ये इबारत भी मलेशिया के एक सफ़रनामे से मुतल्लिक है। दौरान पढ़ाई मौलम और जमात के बाकी तलबा तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेंगे। बुलंद ख्वानी के बाद मौलम इबारत के उसलूब, मकसूद और बयान से मुतल्लिक दोनों ग्रोह से सवालात पूछेंगे। यहाँ मैंने दोनों ग्रोहों की वर्कशीट्स दे दी हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से बआसानी डाउनलोड हो सकती हैं। मौलम ये दोनों इबारत जो है एक एक ग्रोह को तो फीस करेंगे। ग्रोह का कोई एक फ़र्द जो है वो इनको पढ़ेगा, और सुनने वाले जो तलबा हैं वो किस पर तवज्जो देंगे, तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देंगे, और तवज्जो से सुनेंगे क्योंकि बुलंद ख्वानी के बाद मौलम सवालात पूछेंगे असलूब, मकसूद और बयान से मुतल्लिक। यहाँ पर वीडियो को रोकें और बच्चों इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा है और बहुत तवज्जो से सुना भी है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। ये सवालात जो हैं सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये हमारे आज के मतन से लिया गया है, और आप जानते हैं कि ये वाले सवाल हम कहाँ पर हल करते हैं, कॉपी पर हल करते हैं। इसके साथ साथ ये सवाल बच्चों हम कहाँ पर हल करते हैं, बिल्कुल ठीक, ये सवाल हम किताब पर ही हल करते हैं। ये एक सवाल है, बगदाद, एथेंस, कायरा वगैरह में नहीं मिलेगी। क्या चीज़ नहीं मिलेगी, ऊंट गाड़ी नहीं मिलेगी, गधा गाड़ी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, रेलगाड़ी नहीं मिलेगी। आपने, मैंने वैसे चारों पे निशान लगा दिए, आपने बच्चों सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और उस पर ही ये निशान लगाना है। ये वाला सवाल आप किताब पर हल करेंगे। अगर तो आपकी जमात में आपके पास वक्त मिल गया है आपको, यानी इतना वक्त है कि आप इन सवालात को हल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना जब आप कॉपी का काम करेंगे घर जाकर तो इन सवालात को भी हल करके लेकर आएंगे और मौलम को अगले रोज़ बताएंगे कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इसके साथ साथ आपको एक और काम भी दिया जाएगा
किसी किताब, मैगज़ीन, रसाले से अपने मन पसंद सफ़रनामे की इबारत मुंतखब करें। कोई ऐसे सफ़रनामा जो कभी आपने पढ़ा हो या किसी किताब या मैगज़ीन में से मुंतखब करें और उसे पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें और वो वीडियो अपने मुअल्लिम को व्हाट्सएप करें। और वीडियो पढ़ते हुए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। आपने तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत तवज्जो देनी है, तब आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है और वो वीडियो अपने मुअल्लिम को भेजनी है, यानी व्हाट्सएप करनी है। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा। आपको आज के सबक की इबारात भी बहुत दिलचस्प लगी होंगी, जिसमें एक सफ़रनामा बयान किया जा रहा है और सफ़रनामों में मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र है और वो बहुत दिलचस्पी से आपने सुने भी हैं। यहाँ पर हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं बच्चों। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। इसी सबक यानी सबक 5.2 के आखिरी निफ्स को पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? एक तो अपना काम मुकम्मल करेंगे और दूसरा अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।